प्रमुख सम्मेलन का पार्ट फर्स्ट बना रही हूँ। U20 इंडिया समिट गुजरात के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा में आयोजित हुआ था। यूथ इंडिया समिट गुजरात के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा में आयोजित हुआ था। U20 इंडिया समिट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने किया था। और इसकी जो मुख्य थीम जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना है। थीम क्या है? जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण स्थिरता को जीवन का तरीका बनाना है। U20 जो इंडिया समिट हुआ वो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में हुआ। इसका जो उद्घाटन किया है वो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने किया है। दूसरा है, भारत में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर SCO के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की गई। तो SCO के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ पर हुई? साझा बौद्ध विरासत पर SCO के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। साझा बौद्ध विरासत पर SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी दिल्ली में विज्ञान भवन में हुआ। तीसरा पॉइंट है, युवा मामले के खेल और सूचना और प्रशासन मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 4 मार्च को किसने? अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ किया। तो इंडिया @2047 का शुभारंभ किसने किया? तो खेल मंत्री हमारे अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के रोपड़ में किया। युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के रोपड़ में किया। अगला पॉइंट, युवा उत्सव एक साथ, इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। युवा उत्सव एक साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के धार और होशंगाबाद में, और राजस्थान के हनुमानगढ़ में, झारखंड के सरायकेला में, पंजाब के कपूरथला में, महाराष्ट्र के जलगांव में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, तेलंगाना के करीमनगर में, केरल के पलक्कड़ में और तमिलनाडु के कडालोर में आयोजित किया गया। युवा @2047 पंजाब के रोपड़ में इनका शुभारंभ किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। पहले चरण में युवा शक्ति का उत्सव मनाने के लिए इसे महीने 31 तारीख तक देश भर में 150 जिलों में युवा उत्सव आयोजित किया गया। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई? तो G20 जो भ्रष्टाचार वाला हुआ है वो गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? G20 भ्रष्टाचार की गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। जो धर्म सम्मेलन वाले बैठक हुए हैं वो मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन था ये, भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ है। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 10 से 11 मार्च तक हुई। इस आयोजन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाना था। तो पूछेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बैठक कहाँ पे हुई? सुप्रीम कोर्ट के SCO के संगठन के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चेयरपर्सन की 18वीं बैठक जो हुई है दिल्ली में हुई है। और इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे हमारी तरफ से, तो वो कौन था? DY चंद्रचूड़, भारत के DY चंद्रचूड़ थे। मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आयोग का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाना था। इसमें सभी SCO सदस्य राज्य में 2 पर्यवेक्षक राज्य थे। 2 क्या थे? पर्यवेक्षक राज्य, जिसमें इस्लामी गणराज्य ईरान और बेलारूस गणराज्य था। इस्लामी गणराज्य ईरान और बेलारूस गणराज्य था पर्यवेक्षक राज्यों में। और SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RTS और SCO सचिवालय ने फिजिकल रूप से पाकिस्तान को छोड़कर भाग लिया। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया था। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। तो 5वां भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 6 मार्च को हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। कब हुआ था इससे मतलब नहीं है,
कहाँ पे हुआ था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुआलालंपुर मलेशिया में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ था। मार्च 2023 में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ पे हुआ था? तो स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। इसमें स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन का स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2023 कब आयोजित हुआ? मार्च 2023 में। किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा WHO तथा सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के सहयोग से। ये दूसरा संस्करण था। और कहाँ पर? सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। G20 समूह के भारत की अध्यक्षता के तहत W20 समूह के 2 दिवसीय प्रारंभिक बैठक 27 से 28 फरवरी 2023 के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए थे। तो W20 समूह की अध्यक्षता जो हुई थी, W20 समूह की अध्यक्षता वो कब हुई थी? 27 से 28 से ये द्विदिवसीय था। और ये कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ। W20 वाला कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। तो ये दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो कहाँ पे हुआ? दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। यह रोड शो भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम निवेश को आकर्षित करता है। तो सेमी का नाम ही है इसका। तो सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम के निवेश को आकर्षित करता है। कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। इस आयोजन का उद्घाटन संस्करण 2022 के गुजरात के कर्णावती विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसका संस्करण कहाँ पे किया गया था? कर्णावती विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इस आयोजन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो कर्णावती विश्वविद्यालय में किया गया था। कर्णावती विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया था। भारत में G20 प्रेसिडेंस के तहत नवगठित स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक 18 से 19 मार्च 2023 को सिक्किम के गंगटोक में होगी। तो कौन सी बैठक सिक्किम गंगटोक में हुई थी? भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत नवगठित स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप। तो याद रखिएगा, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ पे हुई? सिक्किम के गंगटोक में हुई। असम के डिब्रूगढ़ में क्या हुआ? तो असम के डिब्रूगढ़ में G20 अनुसंधान और नवाचार पहल रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग आयोजन हुआ। रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ? नवाचार अनुसंधान वाला कहाँ पे हुआ था? असम डिब्रूगढ़ में हुआ था। तो G20 के जो नवाचार और अनुसंधान वाले थे वो असम के डिब्रूगढ़ में हुआ था। पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन 2 मार्च को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम मोटे अनाज द्वारा पोषण, खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा है। मोटे अनाज द्वारा पोषण करना और खाद्यान्न एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना है। पूसा कृषि विज्ञान मेले की थीम क्या है? मोटे अनाज द्वारा पोषण, उद्यान एवं पर्यावरण सुरक्षा करना है। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है पूसा विज्ञान मेले का। 17वें इंडिया डिजिटल समिट में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो ये क्या है? 17वां इंडिया डिजिटल समिट है। 17वां इंडिया डिजिटल समिट। इसमें कौन है? ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? बघेला जी हैं, डॉक्टर PD बघेला ने की। और अमृतकाल, इसका जो थीम है क्या है? अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। पूछेगा 17वें इंडिया डिजिटल समिट की थीम क्या है? तो 17वें इंडिया डिजिटल समिट की थीम अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100 है। अमृतकाल का डिजिटल इंडिया @100 किसकी थीम है? तो 17वें इंडिया डिजिटल समिट की 2023 की थीम है। किसने किया इसकी अध्यक्षता? तो ट्राई के अध्यक्ष कौन है? बघेला है, PD बघेला ने किया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग में चौथी यूथ 20 परामर्शक बैठक 11 मार्च 2023 को पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लावले में आयोजित की गई। तो पुणे में कहाँ पर? किस यूनिवर्सिटी में? तो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लवले में आयोजित की गई। केंद्रीय युवा कार्यक्रम
एवं खेल और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर इसमें क्या रहे, अतिथि रहे। तो युवा खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं वो किस में अतिथि के रूप में गए थे, तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से चौथी यूथ 20 परामर्श बैठक में, चौथी यूथ 20 परामर्श बैठक, कौन सी बैठक थी ये, चौथी यूथ 20 परामर्श बैठक थी। ये कहाँ पे हुई, तो ये सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लवली में आयोजित हुई है। इसमें अतिथि के रूप में अनुराग सिंह ठाकुर रहे थे। पुणे में है ये यूनिवर्सिटी, पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, तो मेन क्या है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 है। तो इस संस्करण का आयोजन जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का किसने किया, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किया। और ये कहाँ पे हुआ, प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड फूड इंडिया के 5 प्रमुख तत्वों को बाजरा श्री अन्नदा सुपर फूड, बाजरा श्री अन्नदा सुपर फूड ऑफ इंडिया, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फूड, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के रूप में रेखांकित किया गया। इसका जो 5 प्रमुख तत्व हैं, तो श्री अन्नदा बाजरा सुपर फूड ऑफ इंडिया, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फूड, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के रूप में इसको रेखांकित किया गया, जिससे भारत एक निर्यातक केंद्र बन गया। तो पूछेगा वर्ल्ड फूड इंडिया समिट कहाँ पे हुई थी, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुई थी। इसमें 5 प्रमुख तत्वों को बाजरा श्री अन्नदा सुपर फूड इंडिया, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फूड, वाइट इनोवेशन के रूप में रेखांकित किया गया। 17वां पॉइंट है, नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के से सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय, आज नहीं जब हुआ था तब, आज की बात नहीं है ये, नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। पूछेगा ऑस्ट्रेलिया और भारत की मतलब समझौता कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। इसमें कौन कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ थे। 23वां विधि सम्मेलन